बज वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्टिविटी एंड थॉट्स। ओके, किसी का उत्तेजना, विचार, सक्रियता आदि से भरपूर होना। ओके, कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा उसमें थॉट्स आ रहे हैं, ओके, एक्टिव है, ओके, तो उसको हम कहेंगे आपका बज। सिनोनिम्स देखिए आपका बज, हम अपोजिट क्या हो जाएगा, नीड और वांट। एग्जाम्पल देखिए, हर हेड वाज बजिंग विद क्वेश्चंस दैट शी वांटेड टू आस्क। तो उसका जो सिर है ना, खोपड़ी है उसकी, वो सवालों से गूंज रही थी, होती रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इट इज बेसिकली यूज्ड अबाउट पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स, ओके, लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली। मनुष्य हो, पशु हो या फिर पौधे हो, अपने मूल स्थान में स्थित हो। स्वदेशी हम जिसको कहेंगे वो भी आपका इंडिजिनस होगा, स्थानीय भी हम कहेंगे वो भी आपका इंडिजिनस होगा। अब ओरिजिनल, नेटिव इसके सिनोनिम्स है, नॉन नेटिव इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखियो आपका, देयर आर सेवरल इंडिजिनस ग्रुप्स दैट स्टिल लिव इन द एरिया। तो कई स्वदेशी जो समूह है ना, वो अभी भी क्षेत्र में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नज, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टच और पुश somebody or something with your elbow। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को कोहनी से स्पर्श करना या धक्का देना। ब्रश, ग्रेस सिनोनिम्स है, बम्प और क्लैश इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखो, he nudged the cat off the sofa so that he could sit down। तो उसने क्या करा, बिल्ली को कोहनी से धक्का दे दिया कि भाई जा, अब तो मैं बैठूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पशन, नाउन है, इसका मतलब होता है स्पेशल परमिशन नॉट टू डू और पे समथिंग। ओके, तो कुछ करने और भुगतान करने के लिए विशेष अनुमति। इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन सिनोनिम्स है, लायबिलिटी और एक्सपोजर इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, कैंडिडेट्स विद अ क्वालिफिकेशन इन केमिस्ट्री हैव एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस कोर्स। तो जो आपके रसायन विज्ञान में योग्यता होगी ना जिन बच्चों का, ओके, तो उन उम्मीदवारों को इस कोर्स से छूट है, मतलब कोई छूट दी जा रही होगी उनको, या फिर नहीं लिया जा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका विरुलेंट, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, उग्र और क्रोधपूर्ण, कटु, द्वेषपूर्ण। हेटफुल, क्रूअल सिनोनिम्स है, लविंग और काइंड इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखो, इट वाज अ विरुलेंट एक्ट ऑन द लीडर। तो यह नेता पर एक जबरदस्त हमला था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉवेलिटी, नाउन है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड डिफरेंट। नवीनता और वी कैन से भिन्नता। न्यूनेस, इनोवेशन सिनोनिम्स है, फेमिलियरिटी और वी कैन से बेनिलिटी। ओके, तो मतलब फेमिलियर है, कॉमननेस भी हम कहेंगे, ओके, वो भी सही है। ओके, तो कोई चीज कॉमन है, फेमिलियर है आप उस चीज से, तो वो आपका नॉवेलिटी का अपोजिट है। नई है, न्यू है, इनोवेटिव है, तो वो आपका नॉवेलिटी होता है। एग्जाम्पल देखिए, द नॉवेलिटी ऑफ हर न्यू जॉब सून वर ऑफ। ओके, तो यही होता है ना, नया नया भाई सबको अच्छा लगता है, लाइक नया नया प्यार, ऐसा लगता है कि भाई जो है सब वही है, लेकिन कुछ टाइम बाद असली जब रंग पता चलता है ना, उसके बाद पता चलता है। तो नई चीजें सबको अच्छी लगती, बाद में जब पुरानी हो जाती तो अलग चीज हो जाती है। इनसाइट, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग बाय मेकिंग हिम और हर वेरी एंग्री और एक्साइटेड। भड़काना, उकसाना। अबेट, एडवोकेट सिनोनिम्स है, बैफल, कंफाउंड इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, ही इंसाइटेड द बुल एंड इट गेव इट्स हॉर्न इन हिज बम। तो उसने क्या करा, बैल को भड़का और उसने अपना सिंग उसकी तशरीफ में दे दिया। ओके, तो ये ध्यान रखिए। तो भाई किसी को भड़काओगे तो यही होगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्डेन, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी अ प्रीस्ट ऑफ अ चर्च, ऑफ द चर्च। किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बनाना। कंस्टिट्यूट, इनएक्ट सिनोनिम से रिपील, रिवोक इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखो, ही वाज ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट लास्ट ईयर। तो उन्हें पिछले साल एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज अक्रू, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ना। इनहैंस, एनलार्ज सिनोनिम्स अबेट, डिप इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, द विजडम दैट एक्रूज विद एज। तो जो ज्ञान होता है ना, वो उम्र के साथ साथ अर्जित किया जाता है या फिर बढ़ता है। सही बात है। नेक्स्ट है आपका क्लाउड, नाउन है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, प्रभाव या फिर आपका शक्ति। अथॉरिटी, क्रेडिट सिनोनिम्स हैं, इंपोर्टेंस, वीकनेस इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन इंपॉर्टेंट मैन,
he has a lot of clout in the company. तो वह क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कंपनी में उसका बहुत बड़ा दबदबा है, मतलब बहुत उसकी चलती होगी, नहीं तो मेरी यहाँ बहुत चलती है, तो वही भाई। नेक्स्ट आपका सेक्शन है ईडियम एंड फ्रेज। पहला ईडियम है टेक अ बैक सीट। इसका मतलब होता है टू अलाउ समबडी टू प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल देन यू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। स्वयं पीछे हट जाना ताकि कोई अन्य व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण या सक्रिय भूमिका निभा सके। एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैप्पी टू टेक अ बैक सीट ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड लेट समवन एल्स लीड द वे। तो मुझे इस परियोजना जो प्रोजेक्ट है ना उसको पीछे हटने में बहुत खुशी है, ओके ताकि मैं चाहता हूँ कोई और व्यक्ति आए और अच्छा कुछ करे, ओके समझ लो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस दिला सके, इसलिए मैं खुश हूँ। नेक्स्ट आपका हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। इसका मतलब, ये फ्रेज है वेल का, इसका मतलब होता है एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, बहुत मजा करना, खुद में ही बहुत मजा करना। एग्जाम्पल देखो, आई ट्राई टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम एट द बीच बट आई एक्सीडेंटली स्वेलोड अ बंच ऑफ सॉल्ट वाटर। ओके, तो मैंने कोशिश तो करी थी मैं खुद एंजॉय करूं, बहुत मजे करूं, लेकिन क्या हुआ भाई, ओके भाई ने क्या करा, जो नमक का पानी बीच का वही निकल लिया। ओके तो भाई मजा तो हो गया किटकिड़ा। नेक्स्ट है आपका रैप वंस माइंड अराउंड। इसका मतलब होता है टू फाइंड अ वे टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट समथिंग, कुछ समझने या स्वीकार करने का तरीका खोजना। एग्जाम्पल देखो, आई जस्ट कुडंट रैप माई माइंड अराउंड व्हाट हैड हैपेंड। ओके, तो जो मेरे आसपास हुआ ना उसे समझने या स्वीकार करने का मुझे तरीका खोज रहा हूं मैं। क्यों भाई, मेरे समझ में नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ। तो ऐसी होता है, खेल जाती है पता नहीं चलता कैसे खेला। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। पहला है आपका जॉट समथिंग डाउन। इसका मतलब होता है टू राइट समथिंग क्विकली ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू रिमेंबर इट। कागज के एक टुकड़े पर जल्दी से कुछ लिखना ताकि आप इसे याद रख सकें। एग्जाम्पल देखो, शी आस्क्ड मी टू जॉट डाउन हर फोन नंबर बट आई वॉज नॉट हैव एनीथिंग टू राइट। तो उसने मुझे अपना फोन नंबर लिखने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास भाई लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। ओके हो गई ना। तो यही है भाई, हमेशा पेन पेपर लेके चलो, कभी भी कोई कह सकता है मैं नंबर लिख लो बेबी। नेक्स्ट है आपका जूस अप। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, मोर इंप्रेसिव और मोर पावरफुल। किसी चीज को अधिक रोमांचक, अधिक प्रभावशाली या अधिक शक्तिशाली बनाना। एग्जाम्पल देखो, ही जूसेस अप हिज मॉर्निंग रूटीन बाय टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। तो अपनी प्रेमिका से बात करके अपनी सुबह की दिनचर्या को व्यवस्थित करता है। देख लो, कई लोग तुम में से भी होंगे जो करते होंगे, बेबी गुड मॉर्निंग, बाबू गुड मॉर्निंग, इसके बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता। नेक्स्ट है आपका जंप एट। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी और ऑफर विद ग्रेट ईगरनेस। किसी अवसर या प्रस्ताव को बड़ी उत्सुकता से स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखो, निब्बा जम्प्ड एट निब्बीज प्रपोजल टू विजिट ओयो। लार टपक गई होगी यहाँ। ओके, तो निब्बा ने क्या करा, ओयो जाने के निब्बा के प्रस्ताव को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट है लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर। इसका मतलब होता है अमर, शाश्वत, अनस्वर, इमॉर्टल जिसे हम कहेंगे, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, शी मे बी इमॉर्टल इन हिज आइज बट इन रियलिटी हर लव इज मॉर्टल। तो वह उनकी नजर में अमर हो सकती है, हर लड़के की नजर में अपनी गर्लफ्रेंड अमर ही होगी। ओके, लेकिन वास्तव में क्या है, जो लड़की है ना उसका प्यार भाई नश्वर है, उसका प्यार अमर नहीं है। बाबू ने खर्चा बंद किया तो प्यार कहीं और शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन अनदर सब्सटेंस मेकिंग इट डर्टी और ऑफ पुअर क्वालिटी। किसी वस्तु में थोड़ी मात्रा में मौजूद अन्य वस्तु जो उसे गंदा और घटिया बना देती है, मिलावट, इम्प्योरिटी, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज। तो रक्त में जो आपकी अशुद्धियां होती है ना वो किडनी द्वारा दूर की जाती है। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूज्ड अबाउट अ पर्सन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। व्यक्ति जो कभी भूल मतलब जो गलत नहीं हो सकता, कभी गलतियां नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं आपका इनफेलेबल, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, शी मे बी एन इनफेलेबल लीडर बट हर पर्सनल लाइफ इज फार फ्रॉम परफेक्ट। तो वह एक अचूक नेता हो सकती है लेकिन उसका जो निजी जीवन है ना वो परिपूर्ण नहीं है, वहां वो भाई परफेक्ट नहीं है। ओके, कोई और ही परफेक्ट होगा। चलिए, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।